गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निःसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, सभी ओर आनंद ही आनंद होता है। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को गुरु बृहस्पति भगवान का यह व्रत कथा तो मनुष्य को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। व्रत करने वाले सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन ना ही वह अपने केशों को धोएं या फिर केशों को नाखून को ना कटवाएं, दाढ़ी बाल को भी नहीं कटवाएं। व्रत में पीले चने या पीले खाद्य पदार्थ का ही सेवन करें, केले वृक्ष का पूजन करें, गुरु बृहस्पति देव का पूजन करें और फिर इस व्रत की कथा को सुने या फिर पढ़ें। इससे मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम भगवान बृहस्पति देव का जयकारा लगा लेते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने हेतु जाता और वह प्रतिदिन ब्राह्मण गुरु की सेवा किया भी करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। इतना ही नहीं, वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी रखता एवं पूजन भी करता था। हर दिन गरीब दुख दरिद्रतों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी, तथा वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी दोनों ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने हेतु आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप कुछ ऐसी कृपा करें कि सारा धन ही नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने तब कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करो, यज्ञ इत्यादि करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्म को करने से आपका नाम कुल में रोशन होगा और परलोक भी इससे आपका सार्थक होगा। इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी खुश न हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और उठाने संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना तथा केशों को धोते समय स्नान भी कहना। राजा से कहना कि वह हजामत करवाए तथा भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा को धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार करती हो तो इससे ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया।
साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन और संपत्ति का नाश हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेच करके अपना जीवन व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी किसी दिन तो जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को भोजन किए हुए 7 दिन हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके ले आ। इससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। आज्ञा को प्राप्त करके दासी रानी की बहन के पास पहुँच गई। रानी की बहन उस समय गुरु भगवान का पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश सुनाया तथा यह कहा कि मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय गुरु भगवान का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं हुआ, तब वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। इसलिए कथा सुनकर और भगवान बृहस्पति देव के पूजन को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई तथा कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति भगवान का व्रत कर रही थी। जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी की बहन इस पर बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। यही कारण है कि मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था, ताकि कुछ समय गुजर बसर हो जाए। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर भरा मिल गया। यह देखकर उसे बहुत अधिक हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। बाहर आकर यही बात उसने रानी को भी बतलाया। दासी अपनी रानी से तब कहने लगी, हे रानी बहन, देखो, वैसे जब हमको कोई अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत किया करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया, हे बहन, इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। एक ही समय का आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करना चाहिए तथा व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले को अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि इस प्रकार से बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने तब यह निश्चय किया कि बृहस्पति देव का भगवान का पूजन वो जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन दोनों ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन कर ले आई।
तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। परंतु अब पीला पूजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, इसलिए तुम दोनों भोजन करना। दासी को भोजन पाकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और उसने रानी से कहा, हे रानी जी, भोजन चलो कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, एक महात्मा हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, इस पर, वह भोजन तो तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तू ही कर। दासी ने फिर कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजन रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों के पास फिर से पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवा करके दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मान करके रानी ने तब इसी प्रकार के धार्मिक कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन की बात है, रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने तब रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातः काल राजा जब जगा तब जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़ करके जंगल में दिन गुजारना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच करके वह अपने इस दुखी जीवन को सोचने लगा। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन करके राजा के आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु महाराज को देखते हुए कहा, हे प्रभु, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। यह कहकर के राजा ने साधु महाराज को अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और कथा सुनो। इतना करने से तुम्हारी समस्त इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। साधु को प्रसन्न देख करके तब राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में अपनी रानी को मैंने व्याकुल भी देखा है। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझको तो ये भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, तुम्हारे किसी बात की तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बात है, वो कथा भी तुम सुन लो।
आइए अब हम सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की वो व्रत कथा जो महात्मा ने सुनाई है। भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के कोई भी संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता का पूजन पाठ करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन को करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से वक्त के साथ साथ ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक कन्या रत्न को जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातः काल वह बालिका स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती और बचपन से ही वह बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में उन जौ को डालती जाती। जब वह स्कूल से लौटती तब वह जौ स्वर्ण के हो जाते। उन्हें बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका शोक में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए स्कूल चली गई। जब वह लौट करके जौ बीन रही थी तो गुरु भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला और उसे वह घर ले आई। उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग बना रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या इसी प्रकार से सूप में उन जौओं को फटककर साफ कर रही थी कि तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास पहुंचे और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने तब पिता की बातें को सुन करके कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। यह सुनते ही राजकुमार ने उस लड़की के पते के बारे में राजा को कह सुनाया। मंत्री उस लड़की के घर पहुंचे और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया और कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ विधि विधान के साथ ही संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया और अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन की बात है, दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख करके माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। इस पर कन्या ने बहुत सा धन देकर के अपने पिता को विदा किया और इस प्रकार से उस धन के प्रभाव से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास पहुँचे राजमहल। तब पुत्री ने अपनी माँ को समझाया, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान करो और फिर बृहस्पति भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपनी पुत्री का बचा जूठन खा ली। इस बात पर पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। उसने एक रात
कोठरी से सभी सामान निकाल करके उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी इससे ठीक हो गई। नियम से वह अब पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवाई, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे उस समय खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में पड़ गया तब दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, तथा उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो गुरु भगवान की पूजा करना, इससे तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उससे पूजा का सामान मंगवा करके कथा कहा तथा प्रसाद भी बांटा। ठीक उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे तुम छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठ करके राजा ने देखा खूंटी पर हार टंगा हुआ है। उसे देख करके लकहारे को तुरंत बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तब उसने देखा नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख करके राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, यह किसका है? तब नगर के सभी वासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह देख करके राजा बहुत अधिक गुस्सा और भी बढ़ गया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी अवस्था में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जा, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। महल में आते ही राजा ने क्रोधपूर्वक अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, यह सब धन हमें भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी दिन निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और इसके साथ ही रोज व्रत भी करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चला जाए अपनी बहन के यहाँ से हो आवे।
निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। इस तरह से राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिल गया। राजा उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूँगा। ऐसा कर, तू आगे चला जाए, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे चलते ही बैल पछाड़ कर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटी ने तब सभी बात बताई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेटों का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। तब बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने तब अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिस पर कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने यही बात अपने सास से कही कि भाई के साथ जाने की आज्ञा चाहती हूँ। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जा करके क्या करोगे। दुखी मन से राजा इस प्रकार से अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। रानी तब बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों का त्याग करो, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुन करके राजा बहुत अधिक खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन ने कहा, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी।
उसी प्रकार से मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की